आज हम करेंगे कमीशन वाले क्वेश्चन। जो कमीशन वाला क्वेश्चन होता है, जैसे कोई अगर बिजनेस है, कोई बिजनेस एंटिटी है, इसमें कोई सेल्समैन जॉब कर रहा है जिसका काम है सेल्स को मैनेज करना। मान लो वो 100 रुपये की सेलिंग कर रहा है, टोटल सेलिंग से मान लेते हैं 100 है। तो अगर इसको 10% का कमीशन मिले तो जो सेल्समैन की अर्निंग होगी वो 10 रुपये हो जाएगी, इसका 10%। और जो वो बिजनेस में डिपॉजिट करेगा वो हो जाएगा 10% कमीशन सेल्समैन को मिल गया, तो ये 90 रुपये हो जाएगा। ये काफ़ी बेसिक सिचुएशन है। ये जो सिचुएशन है बहुत ही बेसिक है। एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें सिचुएशन थोड़ी अलग होती है। जैसे मान लो ये एक लाइन है, इस लाइन से समझ लेते हैं कि कितने भी पार्ट में डिवाइड हो सकता है, जितने भी पार्ट में हो जाए। तो जो सेल्समैन, मान लो टोटल सेलिंग जो हो रही है यहाँ पे 100 रुपये की हो रही है, तो इसको सर्टेन अमाउंट यहाँ पर मान लेते हैं, ये ए है तो यहाँ पे कुछ परसेंट कमीशन मिलता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे 12% कमीशन मिल रहा है। और जो ये वाली लाइन है, एग्जाम्स में ये बता देगा, कुछ भी बता सकता है। तो ये वाली, अगर ये पूरी टोटल सेलिंग 100 रुपये की हो रही है तो ये बी है, तो ये बी जो हो जाएगा एक्स माइनस है। इस पर यहाँ तक 12% कमीशन मिल रहा है। इससे ऊपर कुछ भी हो सकता है, प्लस 2% बोनस मिल रहा हो, बोनस का मतलब एक्स्ट्रा, प्लस 3% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये इतना परसेंट का कमीशन यहाँ पर मिल रहा है। तब यहाँ पर तो ये अर्निंग हो जाएगी 12% ए का, और यहाँ पर अर्निंग हो जाएगी, वो मान लेते हैं 15% है तो 15% इसका। तो जो सेल्समैन की अर्निंग होगी वो होगी एक्चुअली में 12% ऑफ ए प्लस, मान लेते हैं 15% है, यहाँ पे 3% बोनस मिल रहा है, तो 15% ऑफ एक्स माइनस ए, ये हो जाएगी अर्निंग, सेल्समैन की अर्निंग हो जाएगी। एक्स क्या है, एक्स हमारे यहाँ पर टोटल सेल्स है। तो यहाँ से अर्निंग एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हो सकता है, अगर अर्निंग दिया रहेगा तो हम यहाँ पर टोटल सेल निकाल लेंगे, अगर टोटल सेल्स दिया रहेगा तो हम अर्निंग निकाल लेंगे। ये एक बहुत ही बेसिक इक्वेशन है जिससे इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से डील कर सकते हैं। लेकिन हम एग्ज़ाम हॉल में कैसे करेंगे, एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्वेश्चंस पे ही चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा, पॉज करके पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। हम क्वेश्चंस को करते हैं कि सेल्समैन जो है allowed 16% commission on the total sales made by him and a bonus of 3% on the sales above 18,500। अब देख रहे हैं यहाँ पे 18,500 तक तो उसको मिल रहा है कितना परसेंट कमीशन, 16% कमीशन। और इससे ऊपर, कुछ इससे ऊपर सेलिंग कर रहा है, उस पर 3% बोनस हो जा रहा है, मतलब 16 3 19% का यहाँ पे कमीशन मिल रहा है, जिससे उसकी जो सेल्समैन की अर्निंग यहाँ पे दे दी गई है इतना हो रहा है। और फिर टोटल सेल्स पूछ लिया गया, वही अगर ये एक्स है तो अर्निंग दे दिया गया है तो एक्स टोटल सेल्स की वैल्यू पूछ ली गई है। तो हम उस क्वेश्चन से कर सकते हैं कि 16% आप ये निकाल लिया, 19% एक्स माइनस 18,000। अब वही बात कि 16% हम इसका निकाल लें, 19% इसका निकाल लें और उसको अर्निंग से इक्वेट कर दें, ये एक्स माइनस हो जाएगा 18,500, ये टोटल एक्स है। तो एक वहाँ से हम टोटल सेल्स की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन वो मेथड लेंदी हो सकता है, इन्वॉल्व नंबर्स अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएं तो मेथड लेंदी हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका 16% मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ अमाउंट रहा होगा उसका 19% मिल रहा है। अगर हम परसेंटेज दोनों जगह सेम कर ले जाएँ, मान लो यहाँ पर भी 19% कर ले जाएँ, तो ये टोटल सेल्स जो है इसका 19% अर्निंग हो जाएगा, उसका टोटल अर्निंग हो जाएगा। तो हम इसको 19% कैसे कर सकते हैं, अब यहाँ पर तो हमें 16% पहले कमीशन मिल रहा था, तो इसका 19% जिससे ये आ रहा है, तो यहाँ पर हम 3% इसका और निकाल के यहाँ पे ऐड कर दें, तो ये जो आएगा ये टोटल इसका 19% आएगा। अगर इसका 19% आ गया तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसमें 3% और इसका ऐड करके यहाँ पे लिखते हैं, कितना हो जाएगा 1% 185, तो 3 5 15, 8 3 24 25, ओह 3 के 3 4 5, 0 9 5 14 15 5 5 10 11 और 15 1 16, ये इतना हो जाएगा। ये कितने की है, ये टोटल जो हमने देखा, ये टोटल सेल्स की वैल्यू है, ये इसका ये 19% है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, इससे डिवाइड करके देख लेंगे, ये 85,000 आ जाएगा। डिवाइड करें अगर इसको 19 से तो 85,000 आ जाएगा टोटल सेल्स। अब एक क्वेश्चन ऐसा ही और देख लेते हैं, सेम थ्योरी तो वही लगेगा, लैंग्वेज भी वही है, बस
डेटा चेंज है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू है 15,000, इस पर तो 8.5% का कमीशन मिल रहा है, लेकिन इससे ऊपर जो है वो 2.5% और कमीशन मिल जा रहा है, प्लस 2.5 और हो रहा है, ये तो 11% हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो टोटल अर्निंग हो रही है, यहाँ टोटल अर्निंग दिया हुआ है इतना। अब वही बात, अब इसका हम 2.5% निकाल के इसमें ऐड कर दें तो ये टोटल जो है एक्स जो टोटल सेल्स है उसका आ जाएगा, यहाँ पे उसका 11% आ जाएगा, फिर उसकी 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इसकी हम 2.5% और निकाल लेते हैं, तो 2.5% इसका कितना हो जाएगा, निकालें तो 15, 2.5 तो यहाँ 25 पंचे 125, 25 के 25 और 375, 5 7 9 7 2 9 1 10 6 3 9 1 10 3 4 4, ये हो गया। ये क्या, ये 11% की वैल्यू है, इस टोटल सेल्स के 11% की ये वैल्यू है, तो 100% ये 44, ये 4 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ये आंसर हो गया इसका। अब हम एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से देख लेते हैं, क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अब हम दुकानदार के पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं, वही बेसिक है, जो मैंने शुरुआत में बताया, ये चीज़ ये बेसिक है, अगर ये दिमाग में रखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि अ कंपनी गिव्स 15% कमीशन टू सेल्समैन ऑन इट्स टोटल सेल्स एंड 2% बोनस ऑन सेल्स अबव 18,000 इफ द सेल्समैन डिपॉजिटेड। अब यहाँ पर अलग हो रहा है, जो शुरुआत में हमने देखा था कि यहाँ पर कुछ 18,000 है, इस पर 15% का कमीशन दे रहा है, और इससे ऊपर पर 2% और बोनस मिल रहा है, मतलब यहाँ पे 17% का मिल रहा है, 2% हो रहा है यहाँ पे प्लस, और वो है जो डिपॉजिट कर रहा है वहाँ पे वो इतना रुपया डिपॉजिट कर रहा है, इतना रुपया बैंक में जमा कर रहा है। मतलब कैसे, अगर यहाँ 18,000 तक उसको 15% का कमीशन मिल रहा हो तो यहाँ पर वो कितना जमा करेगा, 18,000 तक वो 85% जमा करेगा। रिवर्स में सोचते हैं इसको, और यहाँ पे कितना जमा करेगा, यहाँ पे 83% जमा करेगा। अब यहाँ पर तो मुझे कुछ नहीं पता है, तो जो भी कर सकते हैं हम यहीं पे कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं 2% और माइनस कर दूँ यहाँ से, तो ये जो आएगा ये टोटल सेल्स का एक्स है अगर, तो उसका 83% आ जाएगा। तो यहाँ पर 2% इसका माइनस कर देते हैं, और तो 2% माइनस कर देते हैं यहाँ, 8 दूना 36, 360, अगर 360 यहाँ पे माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा 7, और कितना हो जाएगा 4, और ये 7, ये हो जाएगा। अब ये जो आ रही है ये क्या है, ये है 83% इस टोटल एक्स का, तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, यही टोटल सेल्स ही पूछा है। 83 से डिवाइड करेंगे तो ये 9 3 27 9 72 74, 9 पे जाएगा 90,000 आंसर हो जाएगा। ये